अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक आदमी एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था। वो मना करती है तो उसके थप्पड़ मार कहता है, क्यों मुझे बुढ़ा समझ रही है। तभी वहाँ पे एक दूसरा लड़का आता है और अपनी टाई से उस आदमी का गला घोट देता है। वो लड़की कहती है, क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे डैड है। बट वो गुस्से में था और उन्हें छोड़ता ही नहीं है। फिर सीन रिवर्स होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड सीसी एक पार्टी में मास्क पहन के आती है और सोचती है, यिनहोंग फाइनली तेरे क्लोज होने का मुझे मौका मिल गया। और फिर हम पास्ट में देखते हैं, जब वो छोटी थी तो यिनहोंग ने उसके मॉम डैड को जान से मरवा दिया था। उस मास्क पार्टी में एक लड़का भी मास्क पहन के बैठा था। वो बाओ नाम के आदमी के साथ ताश खेल रहा था, जो कहता है, यहाँ तुझे तेरे बाप यिनहोंग को भेजना चाहिए था। बट वो कहता है, डैड ने मुझे यहाँ भेजा है, अब ये फैक्ट्री मेरे कंट्रोल में होगी। जिनबाओ कहता है, यिनजुआन तू इलेजिटिमेट चाइल्ड है। वो यिनहोंग तो तुझे अपना बेटा भी नहीं मानता। यहाँ के बवाल मत कर, और अपनी गन निकाल लेता है। सब लोग डर गए थे, पर यिनजुआन उसके ताश मार देता है, जिससे उसका ब्लड निकलने लगा था और चिल्ला पड़ता है। वो उसकी मुंडी जमीन पर पटक के उस पर बॉटल मार देता है। सब लोग डर के मारे भाग गए थे, बट सीसी नहीं डरती और वो ड्रिंक करके उसे किस करने लग जाती है। इनफैक्ट सीसी ने युआन को ड्रिंक के बहाने नशा दे दिया था, तो वो भी उसे किस करने लग जाता है। तो वो सोचती है, यिनहोंग आखिर मैंने तुझे पकड़ ही लिया। बट जैसे ही मास्क हटाती है, ये तो कोई और है। तो वो जाने लगी थी, बट युआन उसे जबरदस्ती पकड़ के किस करने लग जाता है। फिर वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है तो उसका असिस्टेंट आकर पूछता है, बॉस आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा किसी के साथ वन नाइट स्टैंड हुआ है। तो युआन बताता है कि मुझे किसी ने फंसाया है, एक मास्क वाली लड़की थी। तभी उसे उसके डैड यिनहोंग का कॉल आता है, जो कहता है, मैं 3 दिन में एक पार्टी अरेंज करने वाला हूँ, तो वहाँ पर अच्छी अच्छी लड़कियों को लाना। तुझे पता है ना मुझे किस टाइप की पसंद है। असिस्टेंट कहता है, ये बुढ़ा कभी सुधरेगा नहीं, जब देखो नई लड़कियां ढूंढता रहता है। पता नहीं कैसा बाप है, अपने बेटे को ही अपने लिए लड़कियां ढूंढने को बोल रहा है। यंग मास्टर आप कब तक सहोगे। बट वो उठ के चला जाता है। फिर 3 दिन बाद वो पार्टी होती है, जहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल गर्ल्स आई थी। तभी वहाँ पर सीसी आती है और सोचती है, इस बार मैं पक्का फेल नहीं होंगी। युआन उसे देख रहा था, वो जाके ड्रिंक कर रही थी। तभी वहाँ पर यिनहोंग आता है, जो यिन कंपनी का प्रेसिडेंट है, और युआन से कहता है, तुमने वो फैक्ट्री वाला मामला बहुत अच्छे से निपटाया, और अनाउंस कर देता है कि अब से मेरा बेटा युआन वाइस प्रेसिडेंट होगा। कि मैंने तुम्हें पहले छोड़ दिया था, समझो ये कॉम्पनसेशन है। सीसी सोचती है, ये इसका अबेंडेंट सन है, और जाकर उसे डांस के लिए पूछती है। तो वो दोनों डांस करने लग जाते हैं। वो पूछता है, तुमने स्पेशली मुझसे डांस करने के लिए क्यों पूछा। तो वो कहती है, क्योंकि मैं यहाँ पे शिकार करने आई हूँ। यिनहोंग उसे दूर से खड़ा देख रहा था और फिर क्लैप करके उसे ड्रिंक देने चाहता है। सीसी की हरकतें देखकर युआन समझ जाता है कि ये वही मास्क वाली लड़की है, इसलिए वो असिस्टेंट को उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने को बोल देता है। यिनहोंग सीसी को खाने के लिए पूछता है, तो वो हाँ कर देती है। फिर जब सीसी ड्रेसिंग रूम में थी तो युआन आकर कहता है, तुम एक्टिंग करने में काफी अच्छी हो, फॉरेन से ग्रेजुएट करके यहाँ मुझे सीड्यूस करने आई हो। सीसी कहती है, मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट करने से पहले अपने बारे में भी सोच लेते। तुम्हें क्या लगता है तुम सच में युआन हो। मुझे पता है तुम रियल युआन नहीं हो, तो बताओ कौन हो तुम। युआन कहता है, तुम्हें क्या लेने देना। तो कहती है, सही काम, मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम अपना काम करो, मैं अपना करूंगी। अब निकलो यहाँ से, मुझे अपने कपड़े चेंज करने हैं। बट वो कहता है, अगर डैड को पता चल गया कि हम दोनों में चक्कर चल रहा है, तो तुम्हारा प्लान तो फेल ही हो जाएगा। वो कहती है, तुम मेरी नहीं अपनी चिंता करो। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है, गड़बड़ हो गई बॉस। तभी वहाँ पर जिनबाओ आता है और कहता है, देख तेरे बास्टर्ड सन ने मेरे साथ क्या किया, और तूने उसे मेरी जगह दी थी। फिर उसके सिर पे गन रख देता है, बट युआन आकर उसकी गन पकड़ लेता है कि अंकल पहले तुम्हारी गलती थी। बट जिनबाओ हंसने लगा था और कहता है, यिनहोंग आंखें खोल के देख, ये तेरा रियल बेटा है ही नहीं। जब तूने उसे फॉरेन भेजा था तो उसकी कमर पे स्टिचेस के निशान थे। ये रहा हॉस्पिटल का मेडिकल रिकॉर्ड। सीसी आकर कहती है, सही कहा, यंग मास्टर बचपन में ही फॉरेन चला गया था, तो कोई उसे पहचान नहीं सकता, इसलिए बेहतर होगा कि अगर हम एक बार इसकी टेस्टिंग कर लें। यिनहोंग कहता है, युआन दिखाओ, और उसके हाथ में गन थी, तो युआन दिखाने के लिए अपनी शर्ट निकालता है। जिनबाओ देखता है उसके सच में स्टिचेस है, तो वो हैरान। यिनहोंग जिनबाओ के ऊपर गन रख लेता है, तू मेरे बेटे को फिर से फंसा रहा था, और उसे भगा देता है। सीसी कहती है, छोड़ो उसे, वो तुमसे फाइट करने के लायक ही नहीं है।
यिनहोंग कहता है तुम कितनी ब्यूटीफुल हो और मुझे भी शादी करने की जल्दी है, तो उसे रिंग निकाल के पहना देता है। युआन सोचता है इस लड़की को मैं हल्के में ले रहा था। जब वो रास्ते में जा रही थी तो उसे पकड़ के खींच लेता है और गन उसकी गर्दन पे रख देता है। बताओ तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता चला? सिसी कहती है क्योंकि मैं फॉरेन में ऑलरेडी असली वाले युआन से मिल चुकी हूँ और मुझे एक और सीक्रेट पता है। तो वो गन चला देती है बट उसमें तो गोली नहीं थी। तो कहती है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी अगर तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे, और चली जाती है। असिस्टेंट कहता है ये लड़की टेढ़ी है, इस पे नजर रखनी पड़ेगी। युआन कहता है कोई जरूरत नहीं है। फिर सिसी जैसे वापस आती है तो बटलर खींच के उसे अंदर ले आता है। ओल्ड लेडी कहती है मार इसे। सिसी काफी डरी हुई लग रही थी। इनफैक्ट पास्ट में जब वो छोटी थी तो ओल्ड लेडी और बटलर दोनों मिलकर उसे बहुत मारते थे। तो पूछती है कौन हो तुम? बटलर उसके थप्पड़ मार देता है। ये युनहोंग की मॉम है, अभी कभी इनके आगे झुको। ओल्ड लेडी कहती है तूने मेरे बेटे को सेड्यूस किया, इसे जान से मार दो। तो बटलर उसे फिर से मारने लगता है। ओल्ड लेडी कहती है मैं तुझे इस बार धमकी देने आई थी कि दोबारा मेरे बेटे के आसपास नजर आई तो फिर सिर्फ थप्पड़ ही नहीं पड़ेंगे, और चली जाती है। सिसी सोचती है वेट कर बुढ़िया, इसका जवाब भी मिलेगा। फिर वो अपनी मॉम डैड की ग्रेव पे आती है और कहती है मैं आप दोनों का बदला जरूर लूंगी। यिनहोंग और युआन कंपनी में थे, तभी वहाँ पर सिसी रोती हुई आती है। तो यिनहोंग कहता है तुम्हें किसने मारा? बट वो घुटनों के बल बैठ गई थी और कहती है मुझे पता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तो ये एंगेजमेंट रिंग वापस ले लो। सेक्रेटरी बताती है कि ओ लेडी से मिलने आई थी। तो यिनहोंग उसे उठाकर कहता है ओ लेडी थोड़ी गुस्से वाली है, उसकी बात पर ध्यान मत दो। सिसी उसे रिंग वापस करने लगी थी पर युआन उन्हें देख रहा था तो चला जाता है बाहर। यिनहोंग उसे वापस से रिंग पहना देता है तो सिसी खुश होकर कंपनी जाने लगती है। बट युआन उसके ऊपर पैकेट फेंक के मारता है और कहता है इसमें मेडिसिन हैं, तुम्हारी गाल की स्वेलिंग ठीक हो जाएगी। वो कहती है तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हो? तो कहता है क्योंकि मैं काइंड हार्टेड हूँ। तो कहती है थैंक यू। वापस देने लगी थी बट वो कहता है मैंने इसलिए मेडिसिन दी ताकि तुम्हारे फेस के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी ठीक हो जाए। तुम मुझसे शादी करके खुद को कुएं में क्यों धकेल रही हो? वो कहती है मैं उसे तुमसे ज्यादा जानती हूँ, और मेडिसिन वापस कर देती है। तभी देखती है वहाँ जिनबाओ आ रहा है तो जानबूझ के रिंग दिखाती चली जाती है। बट उसकी हरकतें देख युआन को याद आता है कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड भी बिल्कुल वैसी थी। सिसी कहती है मॉम डैड आज मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन से शादी करने जा रही हूँ, और जिनबाओ की फोटो उठाकर कहती है सबसे पहले इस वाले मर्डर को ठिकाने लगाना है, और फोटो जला देती है। जैसे वो कान में बैठती है कोई उसे बेहोश कर देता है। इनफैक्ट जिनबाओ उसे किडनैप कर ले आया था। सिसी कहती है तेरी हिम्मत कैसे मुझे किडनैप करने की? तो वो उसके थप्पड़ मार देता है। सिसी कहती है तूने मुझे मारा है ना, अब तू पक्का मरेगा। बट वो उसका गला दबाने लगा था और कहता है अब यिनहोंग से पहले मैं उसकी ब्राइड के साथ मजे लूंगा। जबकि वो चिल्ला रही थी कि छोड़ मुझे, तभी वहाँ पर युआन कार लेके आता है और सीधा अंदर घुस आया था और अपनी टाई निकाल के हाथ पे बांध देता है। फिर वो एक एक कर गुंडों को धोने लग गया था। जिनबाओ ने चाकू सिसी की गर्दन पे रख रखा था और कहता है अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ये मर जाएगी। तभी इस मौके को फायदा उठाकर एक गुंडा युआन के पीछे से डंडा मार देता है। जिनबाओ कहता है लगता है तुझे अपनी स्टेप मॉम की कुछ ज्यादा ही फिक्र है। युआन कहता है इसकी जगह तू मुझे रख ले तो तुझे ज्यादा फायदा होगा, और उसे जाके मारने लगा था। तभी युआन का बंदा आकर जिनबाओ पे गन चला देता है और वो वहीं निपट लिया था। फिर वो सिसी की रस्सी खोने लगा था तो पूछती है तुमने मुझे क्यों बचाया? युआन कहता है क्योंकि डैड अभी बिजी हैं, इसलिए मैं आया। सिसी कहती है क्योंकि उसे पता था कि जिनबाओ मुझ पर अटैक करेगा, पर वो मुझे बचाने के लिए अपनी लाइफ रिस्क में क्यों डालेगा, इसलिए तुम्हें भेज दिया। युआन कहता है सही कहा, तभी तो यिनहोंग अभी तक जिंदा है। सिसी कहती है ओके चलो। तो वो उसे गोद में उठा लेता है वेलकम टू हेल, और उसे गोद में उठाकर ले जाता है। जैसे वो दोनों घर आते हैं सिसी सोचती है पहले ये घर मेरा था, आखिर में वापस आई गई। हम पास्ट में देखते हैं वो अपनी मॉम डैड के साथ वहाँ बहुत खुश थी। मैं अपना सब कुछ वापस ले लूंगी और इस पर कहीं नहीं भागूंगी। युआन ओल्ड लेडी को बताता है कि जिनबाओ ने इसे किडनैप कर लिया था तो मैं बचा कर ले आया। ओल्ड लेडी कहती है सबको पता है कि जिनबाओ का कैरेक्टर कैसा है। वेडिंग डे वाले दिन तुझे किडनैप कर लिया, इसका मतलब उसने तेरे साथ कुछ किया होगा, तो तू अब यिन फैमिली के लायक नहीं रही। बटलर आकर कहता है सिसी आप अपने कपड़े उतारो। उसे टच करने वाला था बट युआन उसका हाथ पकड़ लेता है। मैं प्रूफ हूँ कि सिसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ। ओल्ड लेडी कहती है ये तेरी स्टेप मॉम है, तुझे इसकी साइड लेने की जरूरत नहीं, इसका टेस्ट तो पक्का होगा। सिसी कहती है अगर यिनहोंग को पता चला कि उसकी वाइफ का पब्लिकली टेस्ट हुआ है तो यहाँ खड़े लोगों का क्या होगा? तो सब लोग अपना मुंह फेर लेते हैं और युआन भी ऑलरेडी गुस्से में आकर उसके थप्पड़ मारने वाली थी बट वो हाथ पकड़ लेती है।
और दूसरे हाथ से जोरदार उनके थप्पड़ लगा डालती है। ओल्ड लेडी कहती तूने मुझे मारा, तो वह एक और लपड़ा लगा देती है। घर की डॉटर इन लॉ की इज्जत उछालेगी। ओल्ड लेडी चिल्ला पड़ती है, सब यहाँ पे मर गए हैं क्या, मारो इसे। बटलर उसे टच करने वाला था, बट जुआन उसका हाथ पकड़ के उसे धो डालता है और कहता है सब लोग कान खोल के सुन लो, ये यिन फैमिली का मैटर है, जो बीच में आया वो मुझसे नहीं बचेगा। तभी वहाँ पर यिनहोंग आने लगता है। ओल्ड लेडी कहती है तू मरेगी। तो सिसी नीचे बैठ जाती है। ओल्ड लेडी यिनहोंग को शिकायत करने लगी थी। तो सिसी कहती है ये पब्लिकली मेरे कपड़े निकलवा रही थी, जबकि जिनबाओ ने तो मेरे साथ कुछ किया भी नहीं। यिनहोंग उसे पकड़ के खड़ा करता है और कहता है मुझे पता है तुम इनोसेंट हो। ओल्ड लेडी कहती है फिर भी तू इससे शादी नहीं करेगा, इसने सबके सामने मुझे मारा, मैं तेरी माँ हूँ, अगर इसने मुझे पहले मारा तो किसी दिन ये आ जाके तुझे भी मारेगी। सिसी कहती है मैं ओल्ड लेडी को सबके नजरों के सामने कैसे मार सकती हूँ, इतनी तो मुझ में हिम्मत भी नहीं है। ओल्ड लेडी कहती है चाहे सब लोगों से पूछ लो, बट वहाँ खड़े सभी लोग झूठ बोलने लगते हैं कि हमने तो यहाँ कुछ भी नहीं देखा, हमें कुछ पता नहीं है, हमें इन्वॉल्व मत करो। ओल्ड लेडी कहती है मैं शादी कभी नहीं होने दूंगी और ना ही तुझे इसके साथ सर्टिफिकेट लेने दूंगी, मेरे होते हुए तू कभी इस घर में नहीं घुस सकती। और चाकू उठाकर सिसी के पेट में घुसने लगी थी। सब लोग हैरान क्योंकि ब्लड टपक रहा था, पर पता चलता है कि युआन ने अपने हाथ से चाकू पकड़ लिया था। एक तो बुढ़िया ने खुद ही चाकू मारा, ऊपर से खुद ही बेहोश होने का नाटक करने लग जाती है। तो बटलर उसे पकड़ के ले जाता है। यिनहोंग कहता तुम अपने रूम में जाओ, वो लेडी थोड़ी पागल है, हम शादी के बाद में करेंगे। तो वो हाँ कर देती है। युआन बैठा अपने रूम में अपने हाथ पे पट्टी बांध रहा था। तभी वहाँ पर सिसी आती है और वो उसके पट्टी बांधने लग जाती है और पूछती है तुमने मुझे क्यों बचाया। वो कहता है मैं तो मजे ले रहा था। वो कहती है आगे से ऐसे मजाक मत करना। तभी वहाँ बटलर आ रहा था और उन दोनों की आवाज सुन वो रूम में झांक के देख लेता है कि दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। तो कहता है अच्छा यो बात है। पर सीसी उससे अपना हाथ छुड़ा के चली जाती है, बट वो देखता है उसने उसकी पट्टी एक पैटर्न में बांधी है। इनफैक्ट उसकी बचपन की चाइल्डहुड फ्रेंड बिल्कुल उसी पैटर्न से पट्टी बांधती थी। तभी वहाँ पर असिस्टेंट भाग कर आता है और बताता है कि बॉस सीसी यांग फैमिली से है, क्योंकि मुझे सीसी के घर पे उसके मॉम डैड की फोटो मिली। युआन कहता है तुम अभी तक जिंदा हो और जल्दी से भाग के बाहर आने लगता है, बट देखता है यिनहोंग उससे हंस के बातें कर रहा है और ड्रिंक करता उसके कमरे पे हाथ रख रहा था। तो ये देख के युआन को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। बटलर कहता है यंग मास्टर क्या हुआ आपको। वो कहता है कुछ भी नहीं। सीसी यिनहोंग को अपने हाथों से खिला रही थी। वो आकर बैठ जाता है और सोचती है पता नहीं क्या करने आया है। बटलर कहता है यंग मास्टर मिस सीसी को बहुत टाइम से देख रहे थे, लगता है उनकी ब्यूटी का असर हो गया है। सीसी कहती है मजाक मत करो। तो युआन गुस्से से कहता है मुझे सीसी से नफरत है क्योंकि आपने मुझे बचपन में छोड़ दिया था, और उठ के चला जाता है। सीसी रात में अपने रूम में ड्रिंक लेके आती है और उसमें कुछ मिला देती है क्योंकि आज उसकी यिनहोंग के साथ वेडिंग नाइट है। बट तभी युआन आकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। तो कहती है लगता है प्रेसिडेंट को ऐसे पसंद है। तो वो सोचता है तुम उसे खुश करने के लिए ऐसी ड्रेस पहनी है। सिसी कहती है क्यों ना पहले ये ड्रिंक पी लो। उसे पता था कि इस ड्रिंक में नशा है, इसलिए वो नहीं पीता और उसे पकड़ के बेड पे गिरा लेता है और उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। तो वो कहती है प्रेसिडेंट, बट वो उसके लिप्स पे हाथ रख कहता है उसका नाम मत लो, और ऐसे ही किस कर देता है। फिर वो ड्रिंक उसने उसे पिला दी थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। तो उसे उठा के कार में लेके जा रहा था। मिस यांग मैं तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होने दूंगा। असिस्टेंट पूछता है अगर यिनहोंग को पता चल गया तो। वो कहता है उस यिनहोंग को पहले मैंने कंपनी में काम पे लगा दिया है, तब तक हम सीसी को यहाँ से फौरन भेज चुके होंगे। असिस्टेंट कहता है पर आप तो सीसी को बहुत लाइक करते हो और उसके आने का वेट कर रहे थे, तो उसे वापस क्यों भेज रहे हो। वो कहता है क्योंकि अभी सही टाइम नहीं आया। असिस्टेंट कहता मुझे पता है, आपको डर है कि इसे पता चल जाएगा कि आप भी यांग फैमिली के लिए रिवेंज ले रहे हो यिन फैमिली से, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए आप बाहर भेज रहे हो ना। युआन कहता है क्योंकि बस यही एक मेरी फैमिली मेंबर है। तभी उन्हें पता चलता है कि ओल्ड लेडी भी हॉस्पिटल से वापस आ गई और वो उनकी कार के आगे कार रुकवा लेती है। तो असिस्टेंट से पूछती है तुम लोग इतनी रात में बाहर क्या कर रहे हो। असिस्टेंट बताता है कि यंग मास्टर भी कंपनी वापस आ रहे हैं काम से। युआन ने सीसी को छुपा रखा था, तभी वो उठने लगती है तो उसकी मुंडी पकड़ के किस करने लग जाता है ताकि ओल्ड लेडी न देख ले। ओल्ड लेडी पूछती है वो लड़की कौन है कार में। असिस्टेंट कहता है कुछ नहीं, बस यंग मास्टर को कोई नई लवर मिल गई है, घर पे कोई डिस्टर्ब ना हो इसलिए उसे होटल में लेके जा रहे थे। ओल्ड लेडी कहती है घर मत लेके आना, यिन फैमिली की रेपुटेशन खराब होगी, ये काम बाहर ही निपटा लेना। जैसे ओल्ड लेडी घर आती है बटलर उसके कान में बता देता है कि सीसी और युआन का अफेयर चल रहा है, और तो और आज सीसी और यिनहोंग की वेडिंग नाइट है, बट सीसी यहाँ से गायब है। पर यंग मास्टर का नहीं पता। तभी ओल्ड लेडी को याद आता है कि युआन के साथ एक लड़की थी। वो जाकर रूम में देखती है, सीसी वहाँ पे नहीं है। तो कहती है युआन की कार में जरूर वही थी। इधर युआन सीसी को जबरदस्ती किस कर रहा था तो उसके थप्पड़ मार देती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपनी फादर की वेडिंग नाइट पे अपनी स्टेप मॉम को किडनैप कर लिया।
युआन कहता है ना शादी हुई ना कोई सर्टिफिकेट है, तो स्टेप मॉम कैसे बन गई। सीसी कहती है बकवास बंद करो और कार रोकने कहती है, बट असिस्टेंट बताता है कि एक कार हमारा पीछा कर रही है। सीसी कहती है अगर तुमने कार नहीं रोकी तो मैं ऐसे कूद जाऊंगी। तभी बटलर जाकर उनकी कार रुकवा लेता है। असिस्टेंट कहता है तेरी इतनी हिम्मत कि यंग मास्टर की कार रुकवाई। बटलर कहता है ओल्ड लेडी को चिंता हो रही थी कि यंग मास्टर की कार में कौन सी लड़की है, और उसे धक्का मार कहता है यंग मास्टर जरा विंडो खोलना। युआन बाहर निकलता है पर वो देखता है कार के अंदर कोई लड़की है ही नहीं। इनफैक्ट सीसी पहले उनकी कार से उतर गई थी और युआन ने बोला था कि मेरा वेट करना। असिस्टेंट कहता है तू घर पे ओल्ड लेडी का ध्यान रखने की बजाय यहाँ पर यंग मास्टर पे शक कर रहा है, क्या तू अपनी जिंदगी से तंग आ गया है। बटलर पैरों में गिर जाता कि प्लीज मुझे माफ कर दो। युआन कहता है तूने जो गलती की है तू खुद ही खुद को सजा देगा। तो बटलर खुद के मारने लग जाता है। फिर युआन वापस उसी जगह पे आता है जहाँ पे वो सीसी को छोड़ के गया था, बट वो वहाँ पे नहीं थी। सीसी घर पे थी तो वो पूछता है तुम फिर से वापस आ गई। तो उसे पकड़ के दीवार पे पुश कर देता है कि वो लेडी को पहले से पता है कि तुम रात गायब थी। सीसी कहती है पर अगर तूने मुझे यहाँ पे पकड़ के रखा तब सबको जरूर कुछ पता चल जाएगा। तो वो छोड़ देता है। फिर ब्रेकफास्ट करते हुए वो लेडी कहती है सीसी कल रात अपने रूम में नहीं थी, कहाँ थी तू। सीसी कहती है तुम्हारे अब कब्र में पैर हैं तो अपने काम पे ध्यान रखा करो, दोबारा हॉस्पिटल पहुंचना है क्या। ओल्ड लेडी चिल्ला पड़ती है। बटलर कहता है तेरी इतनी हिम्मत ओल्ड लेडी से ऐसे बात करेगी। तो वो घुमाकर उसके एक जोरदार लफड़ा लगा देती है, और तेरी इतनी हिम्मत मुझसे ऐसे बात करेगा। तभी वहाँ पर यिनहोंग आता है तो शिकायत करने लग जाती है कि कल रात सीसी गायब थी, जरूर ये किसी लड़के के साथ होगी। यिनहोंग कहता है नहीं तो कल रात ये मेरे साथ थी कंपनी में जब मैं काम कर रहा था। ऑलरेडी हैरान। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि युआन जब उसे छोड़ के गया था वेट करने के लिए बोलकर, पर वो सीधा यिनहोंग की कंपनी में पहुंच गई थी कि मैं तुम्हारे लिए डिनर लेके आई हूँ। यिनहोंग कहता है कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गई थी तो मैंने सीसी को मना किया था किसी को बताने को। सीसी कहती है मैं तो अपने हस्बैंड का वेडिंग नाइट पे कितना वेट कर रही थी। यिनहोंग कहता है अभी एक रात और वेट करना पड़ेगा, आज कॉकटेल पार्टी है। ओल्ड लेडी गुस्से में थी पर युआन हैरान था कि ये तो काफी चंड निकली। ओल्ड लेडी गुस्से में थी और कॉकटेल पार्टी के लिए एक न्यू प्लान बनाती है। फिर रात में कॉकटेल पार्टी होती है तो सब लोग ड्रिंक कर रहे थे। एक लड़की आकर सीसी से बात करने लग जाती है और दूसरी लड़की उसके ड्रिंक में कुछ मिला देती है जिसे सीसी ने उठाकर पी लिया था। सीसी को वहाँ से जाता देख युआन भी उसके पीछे जाने लगता है। फिर गर्ल यिनहोंग से बात करने लगी थी और कहती है तुम्हारी वाइफ तो बहुत यंग है, लगता है इसके बारे में जो र्यूमर्स हैं वो सच्ची हैं। यिनहोंग पूछता है कौन से र्यूमर्स। तो कहती है यही कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बेटे का अफेयर चल रहा है। यिनहोंग हंसने लगा था बट वो गुस्से में भी लग रहा था। इधर ये लोग बेहोश युआन और सीसी को पकड़ के रूम में ले आते हैं। वो लड़की कहती है युआन के कपड़े निकाल के इन दोनों को क्लोज कर दो, और उन दोनों को साथ में लिटाकर चले जाते हैं। इधर पार्टी में ड्रिंक करते हुए एक लड़की कहती है मैंने बहुत सारी वाइन्स रखी हैं, स्पेशल वाइन्स, और उन सबको वहाँ लेके जाने लगी थी उसी रूम में। बट जैसे गेट खोलते हैं युआन गुंडों से फाइट कर रहा था और एक गुंडा सीसी को पकड़ रहा था, जबकि वो चिल्ला रही थी छोड़ो मुझे, मैं बस अपने हस्बैंड को लव करती हूँ। वो लड़कियां देखती हैं उनका प्लान तो चौपट हो गया। इनफैक्ट युआन ने पहले ही बटर और ओल्ड लेडी को बातें करते सुन लिया था, और उस टाइम वो दोनों तो बेहोश हुए नहीं थे। उन्होंने वहाँ पर अपने आदमी बुला लिए थे और युआन ने अपने जानबूझ के चोट के निशान बना लिए और अपने आदमी से फाइट करने लगा, और एक आदमी सीसी को जानबूझ के पकड़ने लगा ताकि यिनहोंग को उन पे शक ना हो। वो गुस्से से ग्लास फेंक के मारता है और वो सब आदमी उसके पैरों में घिस जाते हैं। तो उनसे पूछता है बताओ तुम लोगों को किसने ऑर्डर दिया। उनमें से एक बता देता है कि इन वाली लड़कियों ने पैसे दिए थे। वो लड़की उनके थप्पड़ मार देती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। युआन कहता है इन्होंने तो तुम्हारा नाम लिया ही नहीं था, यानी तुम ही हो। असिस्टेंट इन लोगों को ठिकाने लगा देना। सीसी कहती है तुमने मुझे जानबूझ के फंसाया, पर तुम ऐसा क्यों करोगी, तुम में तो अकेली में इतनी हिम्मत है नहीं, जरूर किसी ने तुम्हें ऐसा करने को कहा होगा। यिनहोंग उसकी गर्दन पकड़ लेता है कि बता किसने ऑर्डर दिया था। दूसरी लड़की को मार पड़ती है तो बता देती है कि ओल्ड लेडी ने ऑर्डर दिया था। इधर बटलर जाके ओल्ड लेडी को बता देता है कि उनका खुलासा हो गया, और बुढ़िया को फिर से सदमा लग गया था कि हॉस्पिटल पहुंच गई थी। जैसे यिनहोंग सीसी को लेके आता है वो उसके मारने लग जाती है कि मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सीसी कहती है मॉम मुझे पता है आप मुझे जानबूझ के फंसा रही हो, पर मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगी। एज डॉटर इन लॉ मैं आपका ध्यान रखूंगी। वो लेडी कहती है मुझे सब पता है तेरा उस युआन के साथ अफेयर चल रहा है, और उसके मारने लगी थी तो यिनहोंग पकड़ लेता है। लगता है बुढ़िया बावली हो गई। नर्स जल्दी से इंजेक्शन दो। वो लेडी चिल्ला रही थी कि मैं पागल नहीं हूँ, बट नर्स इंजेक्शन लगा देती है और वो बेहोश, जबकि सीसी स्माइल कर रही थी।
फिर हम पास्ट में देखते हैं, जब वो छोटी थी तो ओलेडी और बटलर उसे बोल रहे थे कि अब तेरे मॉम डैड मर चुके हैं तो अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दे, इस पे अपने फिंगरप्रिंट लगा, तभी तुझे जाने देंगे। पर उसने बटलर के काट लिया था। बटलर उसके थप्पड़ मारने लगा था बट वो फिर भी नहीं छोड़ती, तो ओल्ड लेडी ने उसके सिर पे डंडा मार दिया था जिससे उसके ब्लड निकलने लगा था और वो लोग जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के उसका फिंगरप्रिंट लगा लेते हैं। प्रेजेंट में ओल्ड लेडी अपने हॉस्पिटल में सो रही थी, तभी रात में लाइट फ्लिकर होने लगती है और वो देखती है पर्दे के पीछे कोई है, तो उसे वही बच्ची नजर आती है जिसे देख के बुढ़िया डर गई थी और भागने लगती है कि भूत है भूत। सिसी कहती है क्या हुआ ओल्ड लेडी, मुझे देखकर घबरा रही हो या पहचान नहीं पा रही हो? ओल्ड लेडी कहती है तू वही है? सिसी कहती है सही पहचाना, मैं वही हूँ। ओल्ड लेडी कहती है मैंने अपनी आंखों से देखा था, यंग फैमिली की बेटी मर गई थी, और उसे भूत समझकर भागने लगती है। पर उसे फिर से बचपन वाली दिख गई थी तो वो डर के मारे छत पे आ जाती है, जबकि सीसी नर्स को लेके आ जाती है कि जाकर ओल्ड लेडी को पकड़ो, वो पागल हो गई है। नर्स जाके पकड़ती है बट वो फिर भी चिल्ला रही थी, तो सीसी कहती है ये तुम्हारी कर्मों की सजा है। बट पागल ओल्ड लेडी उसे पकड़ के बिल्डिंग से कूदने लगी थी और वो दोनों गिरने वाली थी, पर युआन सीसी का हाथ पकड़ खींच लेता है जिससे सिर्फ ओल्ड लेडी गिर जाती है और सीसी बच जाती है। उसे मरता देख सीसी को पास्ट का याद आता है कि यिनहोंग ने उसके मॉम डैड को मारा था उसकी आंखों के सामने, तो वो बेहोश हो जाती है जब वो मरने की हालत में थी। तभी वहाँ उसका चाइल्डहुड फ्रेंड आकर उसे गोद में उठाकर ले जाता है और उसकी पट्टी करता है और होश में आते उसे खाने कहता है, पर वो मना कर रही थी। तो कहता है मुझे पता है तुम अपनी फैमिली की वजह से परेशान हो, पर अगर तुम खुद को स्ट्रांग नहीं बनाओगी तो यिन फैमिली हम दोनों को मार देगी, हम दोनों को स्ट्रांग बनना होगा। तुम ये खा लो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर वो दोनों फौरन जाने लगे थे बट एक कार उनके पीछे जाती है, तो उसका फ्रेंड सिर्फ उसे अकेले फौरन भेज देता है कि मेरे वेट करना, जबकि वो चिल्ला रही थी प्लीज जियान मेरे साथ चलो, बट वो नहीं गया था और गुंडे उसे मारने लग जाते हैं। तभी सीसी की आइज खुलती है तो कहती है जियान, पर वहाँ तो युआन खड़ा था। ये तो तुम हो, ओल्ड लेडी के मामले का क्या हुआ? तो वो बताता है कि बाहर र्यूमर्स फैल गई हैं कि ओल्ड लेडी को भूतों ने पोजेस कर लिया था, तुम इतने टाइम से बेहोश थी, कुछ खा लो। और उसे अपने हाथों से खिलाने लगा था बट वो खुद खाने लगती है, तो कहती है ये पॉरिश तो बिल्कुल वैसा टेस्ट कर रहा है जैसा मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड बनाता था, क्या ये पॉरिश तुमने बनाया है? तभी हम देखते हैं नीचे यिनहोंग घर पे आ गया था। युआन हाँ करता है और यिनहोंग सीधा सीसी के रूम में आ रहा था, पर गेट खोल के देखता है वहाँ सिर्फ सीसी बैठी थी, जो कहती है शेफ का बनाया पॉरिश काफी टेस्टी है। इनफैक्ट युआन को यिनहोंग के आने का पता चल गया था तो उठ के जाने लगता है और कहता है अगर तुम यहाँ पे सैड हो तो मैं तुम्हें कभी भी फौरन भिजवा सकता हूँ, और खड़ा हुआ उनकी बातें सुन रहा था। यिनहोंग सीसी से बोल रहा था कि आज हमारी वेडिंग नाइट है। फिर रात में सीसी ड्रिंक लेके खड़ी थी। यिनहोंग आकर कहता है वेडिंग नाइट पे मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा है। वो कहती है पहले ये वाइन पी लो, बट वो वाइन लेके साइड में रख देता है और उसे बेड पे धक्का मार देता है। फिर वो कुछ सामान निकालता है और कहता है इसे से तुम लॉयल बनोगी। सीसी देखती है ये तो टॉर्चर करने का सामान है, तो वो भागने लगी थी बट वो उसे पकड़ लेता और थप्पड़ मारने लगा था कि अब तो कहीं नहीं भाग सकती, और उसके हाथ बांधकर पागलों की तरह हंस रहा था। साथ में इंजेक्शन लगा देता है जिससे सीसी बेहोश हो गई थी। पर फिर जब सीसी की आइज खुलती हैं तो वहाँ पे यिनहोंग की जगह युआन था, जो कहता है सॉरी मैं लेट हो गया। वो सोचती है क्या ये इल्यूजन है या फिर मैं मर चुकी हूँ, और उसे सपना आता है कि युआन ही जियान है, तो कहती है तुम हो और उसे हक कर लेती है। अच्छा हो तुम आ गए, मुझे लगा तुम मर गए थे, ये हेलुसिनेशन हो या मौत, काश ये टाइम यही रुक जाए। वो कहता है हम मरे नहीं हैं, बट उसका सिर चकराने लगा था, इनफैक्ट उस पे इंजेक्शन का असर हो रहा था, तो वो उसकी गर्दन पे काट लेती है। युआन उसे किस करने लगा था, उसे पकड़ने लग गई थी बट वो रोक देता और कहता है वेट करना, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए एंटीडोट लेके आता हूँ। और फिर जल्दी से असिस्टेंट के साथ डॉक्टर के पास चला गया था। इनफैक्ट हुआ ये था कि इंजेक्शन देने के बाद यिनहोंग इससे पहले उसके साथ कुछ करता, यिनहोंग को कॉल आ गया था और वो वहां से चला गया था। युआन पूछता है यिनहोंग का क्या हुआ, तो असिस्टेंट बताता है कि बॉडी मिल गई है और यिनहोंग उसी से डील कर रहा है। जैसा कि हमारा प्लान है, हमें अभी जिनबाओ की बेटी के आने तक का इंतजार करना पड़ेगा। पर युआन को सोच रहा था। फिर हम पास्ट में देखते हैं कि युआन ही सीसी के बचपन वाला फ्रेंड जियान है। उसे जब गुंडे पकड़ के ले गए थे तो वो बातें कर रहे थे कि उन्होंने यांग फैमिली की बेटी की कार में बॉम्ब लगा दिया था जिससे वो पक्का मर गई होगी, और अब तू मरेगा। और वो जियान को मार पीट के जमीन में गाड़ देते हैं, बट जियान जिंदा था इसलिए बाहर निकल आता है कि मैं जिन फैमिली से बदला लेके रहूंगा। युआन असिस्टेंट से कहता है अब से हमारा जो भी प्लान हो, हमारा मेन मकसद होगा सीसी को प्रोटेक्ट करना। इधर सीसी खाना खा रही थी और सोचती है
जब युनहोंग ने मुझे इंजेक्शन लगाया था तब मैंने युआन को देखा था, पर जब मैं उठी तो वहाँ पे मैं अकेली थी। क्या युनहोंग ने मेरे साथ कुछ किया था? क्या हुआ था उसके बाद मेरे साथ, क्योंकि मैं तो बेहोश थी। तभी वहाँ पर युनहोंग आता है और कहता है, कल रात मुझे काम से वापस कंपनी जाना पड़ा था, अभी वापस आया हूँ। तो वो सोचती है, शुक्र है इसने कल रात मुझे टच भी नहीं किया, यानी युआन बस मेरी इमेजिनेशन था। बट तभी देखती है युआन के वही निशान है जब उसने काटा था उसके। युनहोंग पूछता है, ये सब क्या है? तो कहता है, कल रात एक ब्यूटीफुल लड़की ने मुझे पकड़ लिया था, इतनी गुस्से में थी कि मुझे काट ही लिया। सीसी सोचती है, यानी वो इमेजिनेशन नहीं थी, वो सच था। मैंने युआन को अपना दोस्त माना था, पर ये भी धोखेबाज निकला, मेरे नशे में होने का फायदा उठाया। फिर वो युआन के रूम में जाकर कुछ चेकिंग करने लगी थी। बाल उठाकर सोचती है, मैं इसका युनहोंग के साथ डीएनए टेस्ट कराऊंगी। बट तभी एक फोटो देख लेती है, ये तो मेरी और जियान की फोटो है, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड की। क्या युआन ही मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड जियान है? यानी तुम मरे नहीं हो, तुम वापस आ गए। बटलर आकर कहता है, तुम यंग मास्टर के बेड पे चुपके चुपके क्या कर रही हो? जहाँ वो सोता है उसे टच करके देख रही हो, खुशबू ले रही हो। अगर प्रेसिडेंट को पता चला तो चलो मुझे सर्व करो। वो कहती है, ओके मैं तुम्हें सर्व करने के लिए रेडी हूँ, पर यंग मास्टर के रूम में सही नहीं होगा, मैं वॉशरूम में तुम्हारा वेट करूंगी। बटलर खुश होकर वॉशरूम में आता है, बट वो आते उसके थपड़ा लगा डालती है और चाबुक पकड़ कहती है, लगता है बुढ़े तो सटिया गया है, मैंने तेरी वीडियो बना ली है। और उसके चाबुक मारने लगी थी तो वो उसे माफी मांगने लग जाता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, प्रेसिडेंट को मत बताना वरना मुझे जान से मार देगा। सिसी को याद आता है बचपन में वो उसे बहुत मारता था, तो कहती है, आज तुझे सबक मिल ही गया होगा, मैं तुझे 2 दिन का टाइम देती हूँ, यहाँ से रिजाइन कर दे। फिर वहाँ पे असिस्टेंट आ रहा था तो उसे बुला के कहती है, ये लो मेडिसिन, यंग मास्टर की चोट पे लगा देना। असिस्टेंट कहता है, आप ही क्यों नहीं चली जाती? तो सोचती है, अगर मैं उसे देखूंगी तो शायद मैं इमोशनल हो जाऊंगी। असिस्टेंट उसे बताता है कि यंग मास्टर रात आपके लिए एंटीडोट लेने गए थे। तभी वहाँ पर युआन आ रहा था तो वो उसे देखने लग जाती है। जियान वो उसे मैसेज करता है, बाहर मत जाना, डेंजरस हो सकता है। इधर युनहोंग जिनबाओ के फ्यूनरल पे आया था और वहाँ पे युआन और उसका असिस्टेंट भी था। तभी वहाँ पर जिनबाओ की बेटी गुस्से से आती है कि किसने मेरे बाप को मारा। युनहोंग कहता है, मैंने मर्डर को ढूंढ के पुलिस स्टेशन में पकड़वा दिया है। बट वो कहती है, अपनी जगह अपने किसी बंदे को भेज दिया, तू ऐसे करके अपनी लिटिल लवर को बचा रहा है, पर नहीं बचा पाएगा क्योंकि वो मेरे पास है। इनफैक्ट उसने सिसी को पकड़ लिया था और उसके मारने लगी थी। जिनहोंग कहता है, सिसी घुटनों के ऊपर बैठ के माफी मांग लेगी। तो सिसी जिनबाओ के फ्यूनरल पे घुटने टेक के बैठ जाती है। जिनबाओ की बेटी गुस्से से उसके बाल पकड़ने लगी थी तो युआन कहता है, तमीज से पेश आओ। कहती है, तेरा बाप तो कुछ बोल नहीं रहा, तुझे बहुत दर्द हो रहा है इसके लिए, पकड़ लो इसे। युआन रोकने लग गया था, गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं तो वो उनसे फाइट करने लग जाता है। जिनहोंग वहाँ से निकल रहा था। जिनबाओ की बेटी कहती है, अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है, और वो बहुत तेज जिनहोंग के लात मार देती है कि जिनहोंग की हालत ही खराब हो गई थी। सिसी तालीफ जाने लगती है, जैसा तुमसे एक्सपेक्ट किया था, बिल्कुल पॉइंट पे निशान लगाती हो। वो कहती है, तुझे क्या लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगी? और गन निकाल लेती है। बट वो हाथ पकड़ कहती है, पर मुझे मार के तुम्हारा बदला पूरा नहीं होगा। और वहाँ पुलिस की हॉर्न की आवाज आने लगी थी तो कहती है, पुलिस किसने बुलाई? सिसी कहती है, मैंने, क्योंकि किसी ने मुझे पहले ही वार्न कर दिया था कि हाँ डेंजरस हो सकता है। तो जिनबाओ की बेटी क्या गुस्से से ऊपर ही शूट कर देती है। डॉक्टर युनहोंग का इलाज कर रही थी बट वो उसे भगा देता है। तो वो सिसी को बताती है कि युनहोंग का सिस्टम फेल हो गया। तो सिसी आकर कहती है, प्रेसिडेंट गुस्सा मत हो, पहले इसे खा लो। वो कहता है, तुम तो बहुत काइंड हो, क्या फ्यूचर में ही ऐसी रहोगी या मुझे फ्यूचर में नफरत करोगी? वो कहती है, मैं तुम्हें फ्यूचर में डिसलाइक कैसे कर सकती हूँ? तो वो गुस्से से फेंक के मारता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। झूठ बोल रही है, मेरे बाद तो किसी और लड़के को फंसा लेगी, तुझे तो मैं मार दूंगा। तभी युआन आकर उन्हें रोकता है तो वो कहते हैं, तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं चल रहा कि तू इसका कितना ध्यान रखता है? तू जरूर इसे लाइक करता है ना? युआन कहता है, सिसी मेरी स्टेप मॉम है, मैं इसलिए प्रोटेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो यिन फैमिली से है। तो वो कहते हैं, तो तू इसे बचा क्यों रहा था? वो कहता है, क्योंकि क्याओ का कोई और मकसद भी है। तभी वहाँ पर क्याओ आती है और कहती है, आपस में लड़ने का क्या फायदा, अगर हम साथ में काम करें तो काफी प्रॉफिट होगा, पर मेरी कंडीशन माननी होगी। युनहोंग पूछता है, कौन सी कंडीशन? तो कहती है, मुझे युआन से शादी करनी है। वो कहता है, तूने मेरे डैड को पंचर कर दिया, स्टेप मॉम की इंसल्ट की, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। तो वो कहती है, ठीक है, तो तुम लोगों को मीडिया से कोई नहीं बचा सकता, और जाने लगी थी। सिसी कहती है, तुम कोई और कंडीशन रख सकती हो, और भी बहुत कुछ है, पर क्या कहती है, युआन को यिन फैमिली को इनहेरिट करने के लिए मुझसे शादी तो करनी पड़ेगी। सिसी कहती है, तो बस सपने देखती रहना, क्योंकि ऐसा तो होने वाला है नहीं।
क्या गुस्से से उसके थप्पड़ मारने वाली थी, बट युआन आकर हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ पकड़ के बाहर ले गया था। तो रिपोर्टर्स उनकी फोटो खींच लेते हैं, पर उन दोनों को साथ देख के सीसी सैड लग रही थी और सोचती है, जियान तुम अचानक से कियाओ के इतना क्लोज क्यों हो रहे हो। एक आदमी आकर कहता है, आर्ट म्यूजियम बंद हो गया है, तुम जाओ यहाँ से। वो कहती है, अंकल मैं आपसे मिलने आई हूँ। तो पहचान लेता है कि ये सीसी है, यांग फैमिली की बेटी। यंग लेडी तुम, इनफैक्ट पास्ट में जियान ने जिसके साथ सीसी को भेजा था वो अंकल ही थे, जो उसे वहां से बचा के लेके जा रहे थे। तभी कार ब्लास्ट हो गई थी, तो वो उससे माफी मांगना चाहते हैं कि मैं तुम्हें सही से बचा नहीं पाया था और प्लास्टिक सर्जरी करा के मुझे अपना नेम बदलना पड़ा ताकि मैं यहाँ पे सरवाइव कर सकूं। वो कहती है, कोई बात नहीं अंकल, अब हमें मिलकर यिनहोंग को सबक सिखाना है। नेक्स्ट डे आर्ट म्यूजियम में कियाओ युआन के साथ आती है और जानबूझ के सीसी से बदतमीजी से बात करने लगी थी कि हाँ मैंने फेमस पेंटर को बुलाया है। सीसी कहती है, तो लगता है तुझे अपने बड़ों से सही से बात करनी नहीं आती, घर जाके तमीज सिखानी पड़ेगी। और जाने लगी थी, वो जानबूझ के पैर अड़ा देती है। सीसी गिरने लगी थी, बट युआन उसे पकड़ लेता है और वो सीधा उसकी बाहों में लैंड कर गई थी। क्या वो जेलस यिनहोंग आकर पूछता है, तुम लोग क्या कर रहे हो। तो वो एकदम दूर हो जाते हैं। क्या वो कहती है, हैंडसम लड़का देखा नहीं, उस पर लाइन मारनी स्टार्ट कर दी। जानबूझ के युआन पे डोरे डाल रही थी ना। यिनहोंग पूछता है, क्या सच है। वो मना कर रही थी, बट क्या कहती है, चलो टेस्ट करते हैं, ये पहले किसे बचाएगी। और चुटकी बचाते ही उसका एक आदमी यिनहोंग के चाकू मारने लगा था। युआन भागकर चाकू पकड़ लेता है और सीसी यिनहोंग को पकड़ के खींच लेती है। युआन के ब्लड निकलने लगा था, तो क्या जाकर गुंडे को मारती है कि मैंने तुझे इसे हट करने को नहीं कहा था, और युआन से माफी मांगने लग जाती है, बट वो हाथ छुड़ा के गुस्से चला जाता है। जबकि यिनहोंग खुश हो रहा था। इनफैक्ट सीसी ने जानबूझ कर उसका भरोसा जीता। युआन के हाथ में पट्टी बंध रही थी और सीसी को देख रहा था, तो वो उसे फोन करती है, दर्द तो नहीं हो रहा। वो कहता है, बहुत हो रहा है तुम्हें उस यिनहोंग के साथ देख के। सीसी कहती है, अच्छा तुम्हारा क्या तुमने कियाओ को चूज करके सही किया। पर वो चुप था। इनफैक्ट युआन ने तो यिनहोंग को मना कर दिया था कि वो कियाओ से शादी नहीं करेगा। तो वो गुस्से से कहता है, क्यों, तू सीसी से शादी करना चाहता है। मुझे पता है तू सीसी को लाइक करता है, इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। वो सीसी नहीं बचेगी, वरना तुझे कियाओ से शादी करनी पड़ेगी। और साथ में बताता है कि मैंने जब यांग फैमिली का मर्डर किया था तो जिनबाओ ने वहां का वीडियो बना लिया था और मुझे उसी से ब्लैकमेल करता था। उस वीडियो के लिए हमेशा मैं जिनबाओ को मारना चाहता था, बट फिर पता चला वो वीडियो तो उसकी बेटी कियाओ के पास है। तो वो कहता है, परेशान मत होइए, मैं कियाओ से शादी करके उससे वो वीडियो ले लूंगा। और सोचता है, मैं सही डिसीजन ले भी नहीं सकता, मेरा वेट करना। और फोन काट देता है। कियाओ को जब पता चलता है कि फेमस पेंटर सीसी के साथ मिल गया, तो वो गुस्से में थी और पूछती है उसे उसका कांटेक्ट कैसे मिला। फिर वो आर्ट म्यूजियम आती है और अपने साथ फेमस पेंटर को लाए थे, जो बताता है कि ये सारी पेंटिंग्स फेक हैं। सीसी कहती है, हाँ क्योंकि रियल वाली मेरे पास है। और फिर वो पेंटर बताता है कि यही रियल वाली है। क्या वो हैरान थी कि इसके पास कहाँ से आई। तो बताता है, तुम्हारे फियांसे ने खरीदी है। सीसी कहती है, तुम्हारे फियांसे ने मुझे पेंटिंग दिलवाई और तुम्हें बताया भी नहीं। तभी वहाँ युआन आता है, तो कियाओ गुस्से से चली जाती है, पर युआन अपना क्रेडिट कार्ड निकालता और कहता है, मैं सारी पेंटिंग्स वापस ले रहा हूँ। तो सीसी सैड हो जाती है कि वो कियाओ के लिए वापस पेंटिंग खरीद रहा है, और वो इतनी सैड थी कि ड्रिंक करने लग जाती है, जिससे वो डल्ली हो गई थी। अंकल युआन को फोन कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि युआन ही जियान है। तो युआन सीसी को उठाकर ले जाता है। फिर वो अपने रूम में वापस आता है, तो वो वहीं पर थी और ड्रिंक कर रही थी। तो पूछता है, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। कहती है, तुम उस कियाओ को लाइक नहीं कर सकते, और उसको कॉलर पकड़ के खींच लेती है। वो पूछता है, क्यों। तो कहती है, क्योंकि मैं। तभी उन्हें बाहर से कियाओ की आवाज आती है, जो युआन को बुला रही थी, जो कहती है, गेट खोलो युआन, अब मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, सॉरी बोलने आई हूँ। सीसी कहती है, तुम्हारी फियांसी बाहर है, तुम गेट क्यों नहीं खोल रहे। वो कहता है, क्योंकि तुमने मुझे आंसर नहीं दिया। तो सीसी उसे किस करने लग जाती है और उससे गलती से ग्लास गिर गया था। क्या वो बाहर चिल्ला रही थी कि गेट खोलो, कौन है अंदर। तभी वो गेट खोलती है। इससे पहले वो सीसी को देखती, वो गेट बंद कर देता और लॉक कर दिया था, और फिर से पकड़ के सीसी को किस करने लग गया था। बट फिर उसे याद आता है कि यिनहोंग ने कहा था कि अगर तू उसके क्लोज आएगा तो सीसी को मार देगा वो, इसलिए वो दूर हो जाता है। उसे बाहर आता देख क्या पूछती है, तुम्हारे रूम में कौन था। बट वो कहता है, चलो जल्दी शादी कर लेते हैं। तो वो खुशी से उसे हक कर लेती है, बट सीसी सैड थी। भी वहाँ पर यिनहोंग आ रहा था और देखता है कि सीसी तुम युआन के रूम से बाहर क्यों निकल रही हो। अंकल कहता है, हाँ याद आया, आपको यंग मास्टर से एग्रीमेंट के बारे में बात करनी थी। वो कहती, हाँ। बट यिनहोंग को अभी शक हो रहा था और कहता है,
तुमने ड्रिंक कर रखा है और ऐसी हालत में तुम युआन के रूम में थी। वो कहती है तुम्हें मुझ पे शक हो रहा है, तो वो उसके थप्पड़ मार देता है और फिर रूम में चेक करने आता है। यहाँ ग्लास टूटा हुआ है। सीन भी काफी इंटेंस था। सीसी कहती है थोड़ी बहस हो गई थी, एक्सीडेंटली गिर गया। जिन्हों को अभी शक हो रहा था और वो बेड पे देखने लगता है। वहीं पे युआन की जियान वाली फोटो रखी थी, वो देखना है ले, इसलिए सीसी जानबूझ के घुटनों के बल बैठ जाती है। वहाँ कांच पड़ा था, उसके घुटने जख्मी हो गए थे। वो कांच का टुकड़ा उठा लेती है। अगर तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है तो जिंदा रहने का क्या फायदा। जिन्हों हंसने लग जाता है। मैं तो ऐसे टेस्ट कर रहा था, मुझे तुम पे भरोसा है। तुम कितने अच्छे से आर्ट म्यूजियम चला रही हो। और अंकल को उसे हॉस्पिटल ले जाने को बोल देता है। उसका अंकल उसे हॉस्पिटल ले आया था। बट तभी वहाँ पर क्याओ आती है और अंकल को उसके गुंडे पकड़ के ले जाते हैं। क्याओ सीसी के थप्पड़ मारते और कहती है तुझे क्या लगता मुझे पता नहीं चलेगा, उस टाइम युआन के रूम में तू थी। तो सीसी उसके पलट के थप्पड़ मारती और कहती है और युआन ने खुद ही अंदर से रूम लॉक किया था, तो तू समझ ही गई होगी उसे तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्याओ हंस के कहती है भले वो तुझे लाइक करता हो, पर शादी तो उसकी मुझसे ही होगी। ये रहा एंगेजमेंट का इन्विटेशन कार्ड। और वहाँ फेंक के चली जाती है। सीसी सोचती है तुम बस मेरे हो। फिर सीसी सो रही थी तो युआन उसे हॉस्पिटल में देखने आता है और सॉरी बोल रहा था कि वो उसे बचा नहीं पाया। वो पूछती है क्या हुआ, मेरे बिना दिल नहीं लग रहा। तो वो कहता है तुमने खुद को चोट क्यों मारी, जिन्हों के सामने कांच के ऊपर घुटने क्यों टेके तुमने। वो कहती है अगर जानना है तो संडे वाले दिन मुझसे मिलने आना। वो कहता है उस दिन मेरी एंगेजमेंट है। तो कहती है मुझे पता है, मैं तुम्हें सेकंड चांस नहीं दूंगी। तभी असिस्टेंट आता है कि क्या उन्हें बुलाया है। तो कहती है जाओ तुम्हारी फियांसे वेट कर रही है, संडे वाले दिन मिलेंगे। तो वो चला जाता है। क्या उसके साथ गेट पर आई थी, बट वो अभी भी सीसी के बारे में सोच रहा था। तभी व्हीलचेयर पे सीसी आती है। इनफैक्ट क्या उन्हें उसे बुलाया था और युआन को धीरे से कहती है तुम क्या चाहते हो, मैं जिन्हों को बता दूं कि उस दिन तुम और सीसी रूम में किस कर रहे थे। और फिर क्या वो सीसी को डांस करने को कहती है। युआन उसे रोकता है कि तुम्हारी चोट लगी है, बट वो कहती है मैं जरूर करूंगी। फिर वो कपल डांस कर रही थी तो वहाँ लोग बातें बनाने लगते हैं कि ये है प्रेसिडेंट की वाइफ किसी और के साथ डांस कर रही है। फिर युआन उठता है और वो जाकर डांस करने लग जाता है। पर पता चलता है कि सीसी किसी और लड़के के साथ नहीं, वो खुद ही लड़का बन के आई थी डांस करने के लिए। और युआन के साथ डांस करने लग जाती है। तो कहती है संडे के दिन जरूर मिलना। वो कहता है मैं नहीं आऊंगा। तो कहती है तुम आओगे। फिर संडे आता है, यानी क्याओ की एंगेजमेंट का दिन। वो रेडी हो रही थी और इधर युआन भी, और वो सीसी को इग्नोर करके असिस्टेंट के साथ चला जाता है। इधर वेडिंग हॉल में क्याओ युआन का वेट कर रही थी, बट वो अभी तक नहीं आया था। असिस्टेंट कहता है बॉस आपको तो 20 फ्लोर पे जाना है। वो कहता है किसने कहा मैं एंगेजमेंट में जा रहा हूँ। और वो सीसी के पास आता है। क्या फोन करते नहीं लगता, तो वो गुस्से से चली जाती है। युआन पूछता है बताओगी। वो कहती है क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी। जियान। वो कहता है तुम्हें पता है, और उसे अक्कर लेता है। तभी हम पास में देखते हैं सीसी ने उसके साथ शूटिंग स्टार देखा था, तो विश मांगती है कि मैं बड़ी होके जियान की ब्राइड बनूंगी। वो कहता है ओके ओके, बड़े होने तक का तो वेट कर लो। तो कहती है अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी विश पूरी कर दो। जियान कहता है स्टूपिड, मैं तो कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। और दोनों किस करने लगते हैं। फिर वो उसे कहती है तुम्हें याद है इस होटल की जगह पहले क्या होता था। तो बताता है कि हाँ, पहले बचपन में हम यहाँ खेलते थे और यहीं पे हम बिछड़े थे। वो कहती है और हम यहीं पे मिल रहे हैं, और ड्रिंक पे लेती है। वो कहता है तुमने जानबूझ के इस जगह चूज किया। सीसी कहती है हाँ, क्योंकि मुझे लगा शायद तुम ना आते। वो कहता है मैं तब भी आता, पर यहाँ रहना तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है, तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो कहती है तुम मुझे फिर से भेज रहे हो, और जाने लगी थी। वो उसे रोकता है कि मैंने जिन्हों का विश्वास जीतने के लिए कितना कुछ किया है, अब प्लान कामयाब होने वाला है। वो कहती है तो मैं भी तुम्हारे साथ ही रिवेंज लूंगी, बट वो कहता है मैं अकेले संभाल लूंगा। सीसी गुस्से जाने लगी थी, बट उसका सिर चकराने लगता है। इनफैक्ट युआन ने उसके ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी थी, और असिस्टेंट से कहता है इसे फौरन भेज देना। पर जाने से पहले उसे एक बार किस कर चाहता है। इधर क्या वो गन लेके आती है और जिन्हों की टकली पे रख देती है। अगर युआन अभी नहीं पहुंचा तो मैं तुझे उड़ा दूंगी। तभी वहाँ पर युआन आता है जो काफी जख्मी था और बताता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो क्या वो भाग कर उसे हक्कर लेती और कहती है मुझे पता है तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। फिर वो सब लोग घर आते तो वहाँ पर सीसी भी थी। युआन समझ आता है फौरन गई ही नहीं। जिन्हों कहता है अब क्या वो भी यहीं रहेगी, समझो तुम यहाँ की डॉटर इन लॉ हो, मैंने तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ मान लिया है। युआन उसे खाना दे रहा था तो सीसी को अच्छा नहीं लगता। वो जानबूझ के जिन्हों को टच करती है। जेलस युआन उसे नीचे से टच कर रहा था तो वो भी वहीं बैठ जाती है और लेग से उसे टच कर रही थी। वो उसे पकड़ता है तो गलती से उसका खाना गिर गया था। तो कहती है मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। चेंज कर रही थी तो युआन आकर कहता है तुम प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ा रही हो, और उसकी जिप लगा देता है। सीसी कहती है
अगर असिस्टेंट कार नहीं रोकता तो मैं कार से कूद जाती, इसलिए उसे रोकनी पड़ी। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी और यहाँ पे मुझे अपने बंदे पे नजर भी तो रखनी है। अगर दोबारा उस कियाओ को टच किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो उसका हाथ पकड़ के किस करने लग जाता है। तभी यिनहोंग वहां आने लगा था तो वो जल्दी से छुपा देती है और बाहर आ गई थी। यिनहोंग बताता है कि मैंने कल एस होटल के प्रेसिडेंट को बुलाया है, तो तुम उस पर नजर रखना। युआन उसे मैसेज करता है, कल तुम्हारे लिए गिफ्ट है। नेक्स्ट सीन में सीसी लेट रही थी तो युआन आकर उसे एक फाइल देता है, तुम्हारा गिफ्ट। इनफैक्ट एस होटल का प्रेसिडेंट युआन ही है और वो सीसी को उसकी प्रेसिडेंट बना रहा था, एस होटल उसके नाम करके। वो कहती है तुमने स्पेशली मेरे लिए होटल खरीदा। वो कहता और नहीं तो क्या, क्योंकि मैं तुम्हें लव करता हूँ, और उसे किस कर देता है। फिर वो दोनों किस करते करते अंदर आ गए थे और रुक ही नहीं रहे थे। सीसी कहती है मेरा हस्बैंड तुम्हारी फियांसे के साथ बाहर ही आ रहा है। वो कहता है क्यों, तुम्हें डर लग रहा है, और फिर से उसे किस करने लगा था। कियाओ को शक हो रहा था कि वो दोनों यहीं पे हैं, इसलिए वो यिनहोंग को भी लाई थी। बट वो उन्हें देखने की कोशिश करती है पर उसे अंदर का नहीं दिखता, क्योंकि शीशे से बाहर से अंदर का नहीं दिखता, जबकि वो दोनों उसे देख पा रहे थे। वो कहती है मैं इन दोनों के एक्सप्रेशन देखना चाहती हूँ, जब इन्हें सच्चाई का पता चलेगा। और दोनों फिर से किस करने लग जाते हैं। वहाँ पे कोई भी नहीं था, इसलिए यिनहोंग चला जाता है और कियाओ देखती है सीसी सिर्फ अकेली वहाँ पे है। वहीं नीचे युआन का पेन पड़ा था, कियाओ ना देख ले इसलिए वो लात मार देती है और उसे धक्का मारकर वहाँ से पेन उठाकर ले गई थी और जाती हुई युआन को दे जाती है। फिर कियाओ वहाँ बैठी इस ग्रुप के प्रेसिडेंट का वेट कर रही थी। तभी सीसी आती और कहती है मेरे लिए शेयर तो है ही नहीं। वो कहती हाँ सिर्फ एक एस होटल के प्रेसिडेंट की है और एक यिनहोंग की, तू तो खड़ी ही रह। बट सीसी प्रेसिडेंट वाली चेयर पे बैठ गई थी तो कियाओ की फ्रेंड उसके थप्पड़ मार देती है। युआन भी वहीं बैठा था और उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। असिस्टेंट कहता है बॉस आपका हो तो मैं सबको बता दूं कि सीसी ही प्रेसिडेंट है। वो कहता है सीसी ने इस होटल के प्रेसिडेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किए और उसने उसे कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प के बिना भी खुद को प्रूव कर सकती हूँ। पर सीसी उसके जोरदार थप्पड़ मार देती है और फिर से वहीं बैठकर कहती है क्या अगर हिम्मत है तो मुझे यहाँ से उठवा के दिखा। क्या कहती इतनी हिम्मत, एस होटल के प्रेसिडेंट की जगह ले ली, कहीं तूने उसे तो सेड्यूस नहीं कर लिया। सीसी कहती है फिर तो तूने मुझे जरूर उसे किस करते देखा होगा। तो युआन को फंदा लग जाता है। क्या वो वहाँ के बॉडीगार्ड्स को बुला लेती है कि इसे बाहर निकालो। सीसी कहती है हाँ इसे बाहर फेंको। तो गार्ड्स क्या को पकड़ लेते हैं। इनफैक्ट सीसी वहाँ पर आर्ट म्यूजियम की प्रेसिडेंट बन के आई थी तो क्या के होश उड़ गए थे और युआन भी मान जाता है कि सीसी काफी कमाल की है। इतने में यिनहोंग आ गया था और सीसी से कहता है क्या को जाने दो, युआन इसे घर ले जा। बट क्या खुद ही गुस्से से चली जाती है। फिर जब सीसी प्लांट्स को पानी दे रही थी युआन कहता है तुमने तो मुझे काफी इम्प्रेस कर दिया। और फिर सीसी को वीडियो वाली बात बताता है कि तुम्हारे मॉम डैड के मर्डर वाली एक वीडियो है, जिसे सुनकर उससे वो गिर गया था तो भागा जा उसकी हेल्प करने लगा था, पर वो रोक देती है क्योंकि ऊपर से यिनहोंग उन्हें देख रहा था। और वो एक मेड की मुंडी पकड़ पूछता है क्या तुझे युआन पसंद है। तो कहती है हाँ वो काफी हैंडसम है। तो वो उसे बेड पे पटक देता है कि सबको यंग लड़की पसंद है, पर उससे ज्यादा पावरफुल मैं हूँ, और उसे बॉटल से टॉर्चर करने लगा था। यहाँ हमें पता चलता है कि यिनहोंग एक नंबर का साइको है, क्योंकि वो मेड चिल्ला रही थी पर वो पागलों की तरह हंस रहा था। तभी घर पे एक लड़का आता है जिसे देख के सीसी काफी डर रही थी। युआन पूछता है तुम इसे जानती हो। तो कहती नहीं, और उसके पीछे छुप रही थी। वो लड़का कहता है इतनी जल्दी मुझे भूल भी गई, लगता है दोबारा याद दिलाना पड़ेगा। युआन पूछता है कौन है तू। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है जो बताता है कि यिनहोंग का रियल बेटा युआन वापस आ गया। पर युआन हैरान था कि ये तो फॉरेन में जेल में था। इनफैक्ट क्या उसे जेल से छुड़ा रही थी। वो पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। तो कहती है ये तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि आगे क्या होगा। फिर वो घर आता है तो यिनहोंग उससे पूछता है कि तू कौन है, बट वो अपना नाम मार्क बताता है। सीसी तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो, माई एक्स गर्लफ्रेंड। और सीसी का हाथ पकड़ने लग गया था तो वो धक्का मार देती है और यिनहोंग से कहती है ये झूठ बोल रहा है, मेरे इससे कोई लेना देना नहीं है। बट यिनहोंग गुस्से में लग रहा था। सीसी क्या उसे पूछती है तो यिनहोंग के रियल बेटे को वापस क्यों लेके आई। क्या कहती है मुझे क्या पता था कि बाप बेटे दोनों तेरे लिए पोसेसिव हैं। मैं देखना चाहती हूँ वो दोनों तुझे टॉर्चर करें। हाँ मुझे पहले से पता है जो यहाँ पे युआन बन के रह रहा है वो जियान है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तब भी वो चाहिए। अगर तूने उसे मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। यिनहोंग को बता दूंगी कि वो युआन नहीं है। जैसे अंदर आती है युआन उससे बात करने लगा था बट वो इग्नोर कर देती है और रूम में आती है तो यिनहोंग उसे बेहोश कर देता है। और फिर जब सीसी की आइज खुलती हैं तो उसने उसे बांध रखा था तो उठ के कहती है तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। यिनहोंग कहता है मुझे पता तूने उस लड़की के साथ क्या क्या किया था।
सीसी बताने लगती है मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है, बट वो उसके इंजेक्शन ठोक देता है और पागलों की तरह हंस रहा था जबकि उसका सिर चकरा रहा था। फिर हम पास्ट में देखते हैं यिनहोंग का रियल बेटा युआन यानी मार्क भी सीसी को ऐसे टॉर्चर करता था, यानी दोनों बाप बेटे साइको हैं। और उसे मारने लग जाता है कि पहले तूने मुझे सेड्यूस किया था ना, अब डर क्यों रही है, जबकि वो चिल्ला रही थी कि मुझे टच मत करना। और फिर कहती है अगर मुझे दोबारा टच किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। इधर असिस्टेंट युआन को बताता है कि सीसी ने खुद मार्क को अप्रोच किया था, बट फिर वो उससे भाग गई थी। तभी एक मेड भागकर आती है और उन्हें बताती है कि जल्दी से सीसी को बचा लो, वरना वो यिनहोंग उसे भी टॉर्चर कर करके मार देगा। युआन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो जाने लगता है। इधर इससे पहले कि यिनहोंग सीसी के साथ कुछ करता, सब लोग चिल्लाने लगे थे कि आग लग गई, तो वो भाग जाता है और सीसी को वहीं छोड़ गया था। तभी वहाँ युआन आ जाता है और सीसी को गोद में उठा के ले गया था। फिर वो हॉस्पिटल में उसकी केयर कर रहा था और उसके होश में आते कहता है क्या तुम ठीक हो? वो कहती है अगर तुम साथ हो तो मैं हमेशा ठीक रहूंगी। युआन उसका हाथ पकड़ पूछता है तुम्हारा मार्क से क्या रिलेशन है? तो वो बताती है कि वो यिनहोंग का बेटा है, इसलिए मैंने बदले के लिए उसे अप्रोच किया था, पर फिर पता चला यिनहोंग को अपने बेटे की कोई परवाह नहीं है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। वो पूछता है फिर तुम मुझसे डरती क्यों हो? तो कहती है क्योंकि वो साइको है, मैंने उसे छोड़ा तो मुझे किडनैप करके ले गया और टॉर्चर करता था, तो मैं वहाँ से भाग के आ गई। युआन उसे हिम्मत देता है और कहता है कि तुम यहीं रेस्ट करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। बट वो कहती है नहीं, हमें ये ड्रामा कंटिन्यू करना होगा, तभी हम सही से बदला ले पाएंगे और जल्दी से उस क्याओ से वो वीडियो लेनी होगी। वो कहता है तो तुम चाहती हो मैं क्याओ से शादी करूं? वो कहती है नहीं, मैं उसे तुम्हें टच भी नहीं करने दूंगी। और दोनों किस करने लगते हैं। फिर क्याओ और युआन की एंगेजमेंट होती है, बट युआन तो क्याओ को देख ही नहीं रहा था, वो तो सीसी को देख के उसके साथ प्रॉमिस कर रहा था कि मैं हमेशा तुम्हें लव करता रहूंगा, और वो भी उसे धीरे से आई लव यू बोल देती है। क्या नोटिस कर लेती है पर सोचती है कोई बात नहीं, ये सीसी तो वैसे भी मरने वाली है। और फिर वो मार्क को जाकर रूम काट देती है कि सीसी तुझे वहीं बंधी पड़ी मिलेगी। पर फिर बाद में यिनहोंग को कॉल कर देती है कि सीसी उस मार्क के साथ है। मार्क को आते देख सीसी सोचती है आ गया नमूना। मार्क उससे जबरदस्ती करने लगा था तो वो चिल्लाने लग जाती है कि मैं बस यिनहोंग की वाइफ हूँ। तभी यिनहोंग आकर उसे पकड़ के उसके सिर पे बॉटल मार देता है। सीसी कहती है मैंने तो पहले ही कहा था मैं तुझे लव नहीं करती। इनफैक्ट सीसी ने ये सब ड्रामा यिनहोंग को यकीन दिलाने के लिए किया था। मार्क की बॉडी देख सब लोग भाग जाते हैं। क्या खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका प्लान काम कर गया। तो युआन से कहती है तुम यही वीडियो लेना चाहते हो ना मुझसे, मेरा काम तो हो गया है, तो यिनहोंग को भी ठिकाने लगा देना। पर युआन कहता है तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। यिनहोंग गुस्से से सीसी का गला घोटने लगा था, बट वो उसके इंजेक्शन मार देती है और कहती है डर मत, इस इंजेक्शन से कुछ टाइम के लिए ना तो बोल पाएगा, ना हिल पाएगा, ना चल पाएगा, बस मरेगा नहीं क्योंकि अब बड़ा शो दिखाना है। और व्हीलचेयर पे डाल के यिनहोंग को कंपनी में ले आती है। तो उन सबको बताती है कि सडन स्ट्रोक की वजह से यिनहोंग पैरालाइज हो गया है। क्या आप लोगों को कुछ बताना है? तो शेयर होल्डर्स बताते हैं कि हमें एस होटल का बहुत बड़ा ऑफर आया है, वो इन कंपनी का सीईओ बनना चाहता है ताकि हमारी कंपनी को आगे बढ़ा सके। सीसी कहती है यिनहोंग अब क्या करेंगे? तभी वहाँ पर युआन आता है और कहता है एक रास्ता है कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचाने का, कंपनी के सारे शेयर्स एस होटल के अंडर में आ जाएं। सीसी मना करने लग जाती है ऐसा कभी नहीं हो सकता, यिनहोंग हाँ ही नहीं करेगा। पर यिनहोंग हाथ हिला रहा था। युआन कहता है यिनहोंग को आखिर अपने बेटे पे तो भरोसा है ही, और असिस्टेंट उसका हाथ पकड़ के साइन करवा लेता है। जैसे यिन कंपनी के सारे शेयर्स एस होटल के अंडर में आ गए थे और युआन यिन कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया था। पर फिर वो सबको बताता है कि किसने कहा मैं यिन फैमिली से हूँ, मेरा रियल नेम जियान है। सीसी कहती है यिनहोंग तूने पहचान ही लिया होगा कि मैं कौन हूँ, यांग फैमिली की यंग लेडी, वो बच्ची जिसके मॉम डैड को तूने मार दिया था। शेयर होल्डर्स हैरान थे कि यिनहोंग ने मर्डर किया है, क्या कोई प्रूफ है? तो युआन प्रूफ दिखाता है, वो वीडियो, और फिर पुलिस आकर यिनहोंग को अरेस्ट करके ले जाती है। युआन कहता है अब से यिन कंपनी और एस होटल सीसी के हैं, और दोनों किस करते हैं। तो असिस्टेंट खुशी के मारे ताली बजाने लगा था। तभी उन्हें क्याओ की चिल्लाने की आवाज आती है जो कहती है सीसी तेरा अंकल मेरे पास है, अगर उसे बचाना है तो पहुंच जाए यहाँ। और उसने अंकल के सिर पे गन तान रखी थी। सीसी उसे रोकने लग जाती है कि इसे स्टूपिड हरकत मत कर, बट वो कहती है तूने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। सीसी कहती है मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहती थी, अगर तू मुझसे नफरत करती है तो अंकल को छोड़ दे। युआन उसे रोकने लग जाता है और कहता है क्या उसे तुम मुझे चाहती हो ना। तो युआन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है पहली बार तूने मेरा हाथ पकड़ा, वो भी सीसी को बचाने के लिए। और उस सीसी पे गन चलाने लगी थी तो युआन भागकर जा सीसी को हक कर लेता है, पर रियल में गन तो फेक थी। क्या कहती है हाँ गन फेक थी, युआन भी फेक है और एंगेजमेंट भी फेक थी।
पर मैंने तुमसे लव रियल में किया था, पर तुम तो इस सिसी को लाइक करते हो बस। मैं क्या हार मानती हूँ और बिल्डिंग से कूद जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में सिसी को देखते हैं जो कहती है, मॉम डैड मैंने आपका बदला ले लिया। तभी जियान आता और कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और दोनों हक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे लवली एक्सप्लेन चैनल पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है और मुझे पता है आप लोग हमें सपोर्ट जरूर करोगे। सो हमने जो न्यू चैनल लवली बाइट बनाया है उसे जाकर आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे से लवली एक्सप्लेन के साथ साथ लवली बाइट पर भी न्यू और लेटेस्ट ड्रामास आएंगे। वैसे तो लवली बाइट चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, पर अगर आप चाहो तो यूट्यूब पर डायरेक्ट लवली बाइट सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि न्यू वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तब तक आप लवली बाइट पर जो ड्रामास ऑलरेडी अपलोड हैं उसे देख लेना। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।